नमस्कार। एक सरकारी स्कूल में एक हिंदू टीचर किसी दूसरे धर्म के बच्चे को ये पढ़ाता है अगर कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुमको इस्लाम या क्रिश्चियन या बौद्ध या कुछ भी छोड़कर हिंदू बन जाना चाहिए और इस राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान अपमान है धर्म का। क्या ऐसा सुना है आपने? जी हाँ, आपको भी लगा होगा ये कैसे होगा, क्योंकि यही एआई भी बोलता है कि ऐसा नहीं है, ऐसे केस ही नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक आप देखेंगे पूरे देश में एक माहौल सा तैयार हो गया कि कुछ जिहादी अंदर घुस गए हैं, सरकारी स्कूलों में है। अब तक ये मदरसों में था तो भी चलता था, लेकिन ये घटनाएं एक के बाद एक घट रही हैं। तो लग रहा है कि जैसे जमाते के लोग जो है सरकारी स्कूलों में घुसपैठ कर लिए। लोग जो कश्मीर को समझते हैं, कश्मीर के आतंक को जानते हैं, उनको मालूम है कि कश्मीर में आतंक की जननी जो है जमात की शिक्षा थी, जमात के लोग थे। कश्मीरी जमात ने, जो इस्लामिक जमात थी, उसने हर जगह अपने लोग भर्ती किए जिन्होंने इस तरह के रेडिकलाइज तैयार किए कि जो सेकंडों पर एक व्हाट्सएप पर या एक कॉल पर या एक तरीके से एक आह्वान पर सड़कों पर उतरकर भारत के खिलाफ नारे, झंडे को जलाना, तिरंगे को जलाना, कश्मीरी पंडितों को इस घाटी से बाहर भेजना, ये सब चीजें वहां जमात के लोगों ने की। लेकिन ये हालात जब आपको यूपी में दिखाई देते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उस वक्त भी आपको इस तरह के लोग दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बोतल से बाहर हैं। वो अब ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और खास तौर से जो दूसरे धर्मों के लिए उनकी किताबों में लिखा है उसको लोगों के जहन में उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद तो, उनका दिमाग वहां उससे आगे कुंद हो गया है। उनको ना ये दिखता कि एक सरकार जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पे चल रही है, एक सरकार जिसने, किसी ने ये नहीं कहा आज तक, किसी एक टीचर ने नहीं। मैं इसमें देख रहा था, आप तक ये खबर जब मैं बताने वाला हूं उससे पहले जो मैं रिसर्च करता हूं हमेशा, मैंने कोशिश की कि ऐसे केसेस देखे जाएं कि क्या हिंदू टीचर्स कोई ऐसा कह सकता है क्या। क्योंकि हिंदू टीचर्स को उनका न तो कंसेंस गवारा करता है, ना ही उनका धर्म उनको ये सिखाता है। ये सीधे तौर पर कहने की बात है। क्यों? क्योंकि अब ये बातें ज्यादा नाक से ऊपर आ गई हैं। कई बार लगता है कि क्या हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हर रोज एक नई कहानी सामने आती है तो लगता है कि ये खतरा मौजूद है। मथुरा के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने जबरन नमाज पढ़ा दी। ये मथुरा का स्कूल है। अब ये क्या है, बच्चों पे इस्लाम अपनाने का दबाव, राष्ट्र गाने गाने पे डांटता था। अभी तो खैर उसको सस्पेंड किया, लेकिन एक के बाद ये अपने से नहीं आ रहा। इनको अचानक कोई ना कोई हिंदू संगठन ही खोजता है, उस तक कोई शिकायत आती है और जब जांच होती है तो उसमें सच पाया जाता है। ये कोई एक नई कहानी मैं नहीं आपको बता रहा हूं, ये रोज का किस्सा हो गया है। मथुरा के सरकारी स्कूल में न बच्चों से नमाज पढ़वाने का एक मामला सामने आया। ये हेडमास्टर जो आरोप लगा कि ब्रेन वॉश करके जबरन नमाज पढ़वाता है, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने के लिए उसे बाकी धर्मों से अच्छा बताता है, देवी देवताओं को लेके अमर्यादित टिप्पणी करता है, बच्चों को राष्ट्रगान गाटने पर डांटता है। ऐसा आदमी सरकार के पैसे से, आपके मेरे तमाम के टैक्स के पैसे से पलता है, जो कब बम बांध के उड़ जाएगा, कब वो नफरत से भरा हुआ आदमी, उसका परिवार, उसके लोग जो भी होंगे वो तो, क्योंकि वो ऐसे अकेला नहीं होता, ये सिस्टम होता है। क्योंकि ये हमको इतिहास से सीखने की जरूरत नहीं है, ये हाल फिलहाल के केसेस से सीखने की जरूरत है। आप जब सड़कों पर रोते हुए शर्जील इमाम या खालिद शेख के लोगों की भीड़ को देखते हैं तो आपके दिमाग में कभी बात आ ही नहीं सकती कि ये हत्यारे किसी को भी कत्ल करने के लिए ढूंढते हैं। इनकी मुस्कुराहट में एक जहर भरा हुआ है जो किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को सिर्फ जानवरों से ज्यादा नहीं मानते हैं। उनकी औरतें, उनकी बच्चियां सेक्स स्लेव है और इसीलिए जो उनको एक के बाद एक केस आपको मिल रहे हैं कि वो कैसे पांच वो महिला लड़कियां मिलती हैं और कैसे एक हिंदू लड़की को जो उनके साथ पढ़ती है, क्योंकि वो सीखी नहीं होगी, कभी वो हिंदू लड़की ये सीखी नहीं होगी कि ये इस्लाम के लोग हैं। इनकी नफरत इतनी ज्यादा हो गई है, इसके ये जो लोग कुछ तुम्हारे आसपास घिरे हुए हैं, कि इनको तुम जानवरों से बदतर या सेक्स स्लेव से ज्यादा नजर ही कुछ नहीं आती हो। हलाला, 4 शादियां, बच्ची से तमाम चीजें, वो कुछ नहीं है। वो सब, उस पर बात कोई नहीं करेगा क्योंकि ये आपने तैयार किया हुआ। अब मैं इस पर जाता हूं, ये दरअसल बीएसए ने इस हेडमास्टर को जो है सस्पेंड किया है, क्योंकि जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति पाई गई और शुरुआती जांच जो थी उसमें ये आरोप सही पाए गए।
ये दरअसल बच्चों के पेरेंट्स ने कुछ लोगों को जाकर कहा, वो मिले। ये मामला मांड थाना क्षेत्र के नौहो झील प्राइमरी स्कूल का है। और जो ये लोग फिर वहां पहुंचे, उन्होंने बताया कि हिंदू बच्चों की उस स्कूल में दोनों तरह के बच्चे पढ़ते, चूंकि वहीं तभी मुस्लिम वैसे तो अब ये सवाल खड़ा होने लगा ना कि यार आप कर क्या रहे हो। हर एक टीचर की इंसिडेंट चेक करने होंगे, ये देखना होगा कि ये आदमी किस तरह का, इसका परिवार किस तरह का, ये सब चीजें चेक करनी होंगी क्या इस तरह से। आप क्या करने जा रहे हो? लेकिन अगर आप बोलते हो तो आप खतरे में गिर जाते हो, क्योंकि आपके फिर क्रेडेंशियल पे सवाल उठेगा, ये तो फासिस्ट है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसमें बच्चों की, हिंदू बच्चों की संख्या ज्यादा है, लेकिन हेडमास्टर जान मोहम्मद हिंदू धर्म को नीचा दिखाता है, हिंदू देवी देवताओं, तबलीग जमात के लोगों को बुला के वो देता है और बच्चों को कहता है कि उन्हें इस्लाम फॉलो करना चाहिए। ये जान मोहम्मद है, जिसका फोटो भी हम लोग अभी शायर करेंगे। और पेरेंट्स ने जब इसकी शिकायत की लोगों से, तो बीएसए के खिलाफ है। बीएसए का कहना यह है, बीएसए जो थे, बच्चों में, स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़वाने की शिकायत मिली थी। रतन कीर्ति चूंकि बीएसए है, उसने कहा खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ से रिपोर्ट मांगी थी। प्रथम दृष्टया हेडमास्टर को दोषी पाया गया, उन्हें सस्पेंड कर प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं मांड से अटैच किया गया। बीईओ छाता और मांड को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए। रिपोर्ट पर उसको जो है कार्रवाई होगी। दरअसल इसमें कार्रवाई कुछ होने नहीं, इसको बर्खास्तगी से अलावा इसमें कुछ है नहीं। उस आदमी को धर्मांतरण के केसेस में उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसको इतनी कड़ी सजाएं दी जानी चाहिए ताकि इसके बाकी तमाम लोगों के, आप ये सोचिए ये बाकी लोगों पे से कितना यकीन कम कर रहा है। उसके बाद हम लोग, अब एक केस होता तो अब शायद इस पर बात करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये पैटर्न आपको दिख रहा है। एक पैटर्न का ये हिस्सा है जहां मुस्लिम बहुल मिश्रित एरिया में सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रतीकों पर, गीतों पर आपत्ति की जा रही है, इस्लामिक प्रैक्टिस थोपी जा रही है। मैं कुछ केस आपको बता देता हूं। एक है मेवात में, 2017 का केस था। मेवात मॉडल पब्लिक स्कूल में, सरकारी रेजिडेंशियल मढ़ी गांव में, दो मुस्लिम टीचर्स ने केवल दो हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाई, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया, हिंदू धर्म का अपमान हुआ, पीटा भी गया। छात्रों ने घर बताया, जांच में टीचर सस्पेंड हुए, ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा? उसके साथ मुस्लिम ग्रामीण प्रोटेस्ट करने लगे, तो जहर सिर्फ वहां थोड़ा ही भरा हुआ। आप कैसे निकालोगे इस जहर को, जब तक कि आप उनको ये समझा नहीं दोगे कि ये देश तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। पर्सन नॉन ग्राटा हो तुम इस देश के लिए, ये सीधे तौर पर। वो किस तरह से, मतलब आप सोचिए, वहां वो विरोध कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं, ये क्लासिक कन्वर्जन का एक प्रेशर है, हिंसा का केस है जहां अल्पसंख्यक हिंदू छात्र टारगेट हुए। मिर्जापुर में 2018 में केस हुआ, यूपी में। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर जो है शाहिद फैसल था, छात्रों को सरस्वती वंदना, वंदे मातरम गाने से रोक दिया, हाथ ने जोड़ने नहीं दिया और मना करने पे उनको पीटा। रमजान में वजू खराब होगा, ये उदाहरण उसने दिया। आप सोच के देखिए ये जहर क्या है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सस्पेंड किया, लेकिन फिर क्या होगा? सस्पेंड होके तो पैसे वो खा रहा है, वो तो इस देश की जनता का पैसा खा के इस देश को कत्ल करने के लिए एक मॉडल तैयार कर रहा है, क्योंकि ये कातिल है सीधे तौर पर। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई भी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। जिसने इस्लामिक किताबों को पढ़ा है उसको कतई कंफ्यूजन नहीं कि ये पैटर्न कहां जाता है। ये जो है बिजनौर है, जैसे बिजनौर में यहां अगस्त 2024 का, आपको याद होगा, भनेड़ा पर किरतपुर ब्लॉक का टीचर कौन थी? तनवीर आयशा। क्या आरोप था? हिंदू छात्रों के तिलक मिटाए, मुस्लिम छात्रों को स्कल कैप और सब कुछ पहन के आने के लिए कह दिया, लेकिन स्कूल में अगर कोई हिंदू छात्र के हाथ में तकलावा या वो है तो, या टीका है, तो उसको मिटाना उसका होता। टीचर मुख्तार अंसारी ने फ्राइडे प्रेयर, मस्जिद जाने को बढ़ावा, यानी आप जाइए, प्रेयर है। वो तमाम जगह, आपको याद होगा बिहार में क्या हुआ था कि फ्राइडे में स्कूलों की छुट्टी होने की, संडे को स्कूल खुलने लगे। ये इस देश में चल रहा है, आपके आसपास चल रहा है। और अगर आप इस पर बात करते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको मालूम है आपको क्या कहा जाएगा? पत्रकारिता से भी आपको वो कह दिया जाएगा। डीएम अंकित कुमार ने, इसकी अग्रवाल ने, ये जांच कमेटी में आरोप सही पाए गए, फिर वो सस्पेंड हो गई, प्रिंसिपल ट्रांसफरेंट हो गया, इंक्रीमेंट रोक दिया। अरे बर्खास्त कीजिए इनको, सजा दीजिए भाई, इनको 10-10 सालों के लिए जेल में डालिए, इनसे पैसा वसूला जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उन बच्चों के जहन पे, वो कोई दूर नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने जो बच्चे तैयार किए होंगे, जो बाकी मुस्लिम बच्चे हैं, उनको ये पैटर्न दिया होगा।
स्कूल और वो ऐसा क्या बोल रही थी कि साहब नहीं मैंने 30 साल सर्विस की, बच्चे शादी दे रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, वो क्या है, इस पर भी आप देख लीजिए, ये धार्मिक भेदभाव का पूरा डिटेल्ड केस है जो कवर किया गया था। कोटा में गवर्नमेंट सीरियन इंटर कॉलेज में 2024 का मामला है। वहां खजूरी, ओंदपुर, संगोद ब्लॉक है। 3 मुस्लिम टीचर फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद, सबाना सस्पेंड किए गए क्योंकि हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन था। लव जिहाद का प्रेशर, नमाज पढ़वाना, बैन ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिंक मिले। सर्वा जो हिंदू समाज मेमोरेंडम पर एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ने ऑर्डर किया। जांच में स्कूल प्ले, क्लैरिकल एरर, एक लड़की का, हिंदू लड़की का नाम टीसी में मुस्लिम नाम रख दिया, समझ गए, इंटरफेथ अलॉटमेंट मिले। छात्रों ने, हालांकि दोनों छात्रों ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ाई, अच्छे टीचर थे, ये हुआ, लेकिन हल्ला हुआ, एक्शन तेज हुआ, लोगों ने कहा कि साहब ओवर रिएक्शन हो गया। अरे भाई जरा से में भी, क्योंकि तुम एक बूंद गिरा दोगे जहर की, या नींबू की एक बूंद किसी दूध में गिरा दोगे और आप कहोगे कि यार एक ही बूंद तो थी, क्योंकि तुम ये कर रहे हो, तुम आगे खतरा, एक इतने सारे केसेस के बाद तो आदमी को, किसी को भी डर होगा ना भाई, कोई भी आदमी ये डरेगा ना कि ये हो क्या रहा, उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आपको ऐसे कितने केस मिल गए हैं, आप खुद ही जानते हैं, ये तो एक दो केस थोड़ी है। अब इसके बाद मैं आपको बुरहानपुर का केस बता देता हूं, अक्टूबर 2025 का, गवर्नमेंट मिडिल कॉलेज देवरी, देरी विलेज, शाहपुर, टीचर जबूर जब्बार तद्वीप आरोप, हिंदू छात्रों को योग के सूर्य नमस्कार के नाम पे उनको नमाज के पोस्टर सिखा रहा था। इस पर प्रोटेस्ट हुआ, डीओ ने विजिट की, छात्रों ने डेमो दिया, सस्पेंड हुआ। टीचर कह रहा साहब योग का पूछता, गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि हर तरह से वो लोग, हर तरह से जो भी कानून और संविधान की लाइनें हैं उसके अंदर सुरंग बना के जिहाद को भर देना है। जैसे बारूद फटता है, इस तरह से इनमें से अगर कोई फट के मर भी गया, तो आपने देखा होगा केरल स्टोरी या जो बंगाल फाइल्स को लेकर शोर मचाने वाले लोग हैं, ये तो केस रिकॉर्ड्स में है। ये तो अखबारों, उन सेकुलर अखबारों की कहानियां हैं, इनमें सबके रिपोर्टेड है। बुरहानपुर का केस का सोर्स है, तमाम जहां भी आप कहेंगे वो दे देंगे। फिरोजाबाद में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कुछ में प्रिंसिपल ने सरस्वती माता की फोटो हटवा के मूर्ति कुरान रख दी। छात्रों को बोला आरोप अस्सलाम अलैकुम, जबरन मस्जिद नवाओं का जिदा, मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां प्रोटेस्ट हो गया। इनके लिए प्रोटेस्ट हो गया साहब कि क्यों रोका जा रहा, क्योंकि उनको तो जानवरों को सुधारना है, उनको तो इनको दीन में लाना है, हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य दिया हुआ है। और ये जितने भी जहर भरे लोग हैं, इनका इलाज आप क्या सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा? इनका इलाज योगी का इलाज है, इनका इलाज और कोई इलाज नहीं है। अक्टूबर, मैं सिर्फ आपको यूपी के ही केस बता रहा हूं। अभी अलीगढ़ में क्या हुआ, शाहपुर कुतुब गवर्नमेंट इंटर हायर कॉलेज असिस्टेंट टीचर सब्जुल हसन को सस्पेंड किया गया, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली में अभी आपने देखा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय पे ऐतराज किया, बहस किया, झगड़ा किया, 5 टीचर की गवाही हुई, और सीएम योगी के कंपलसरी ऑर्डर है। हसन ने रिलीजियस टेनेट्स के खिलाफ कहा, राष्ट्रगान का विरोध किया। तो हल्का है, हिंदू में भी कवर है, सब में है। मुरादाबाद में बिलारी, 5 मुस्लिम माइनर गर्ल पर एंटी कन्वर्जन लॉ एफआईआर, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में हिंदू उसको, लड़की को आपने देखा बुर्का पहनाया, उनके रोने लगे उनके घर वाले। अभी वो सारा नाटक शुरू हो गया, वो सेकुलर नाटक शुरू हो जाता है कि साहब वो बच्चियां थी, मजाक। अरे वो घर से बुर्का लेके गई, उसको मजाक समझ रहे हो? अपना बुर्का उतार के देती तो भी मजाक मान लिया जाता, क्योंकि वो जानती है मैं उतारूंगी तो मुझे ये खुद ही मार देंगे मुल्ला। वो किस तरह से बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हैं, आप सोचिए। ये अगर कभी ऐसा सोचो कि आप किसी के ऊपर उसको रामनवमी पहुंचा देते, तब क्या होता? तब ये सारा नरक मचा देते ये तमाम लोग जो बुरी तरह रो रहे हैं। इसके अलावा ये तो हाल फिलहाल के केस मैंने गिने। इसके अलावा आपको याद है एससी बिजॉय एनिमल, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राष्ट्रगान सिंगिंग फोर्स नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है यार? ये देश कोई सराय थोड़ी खुल गया। वंदे मातरम का विरोध, मुस्लिम लीग का आपको मालूम ही है कैसे चल रहा है, ये सब चीजें वही थी। अब अगर हम लोग इसको देखें, जिहादी मानसिकता का मतलब क्या है? ये सख्त रेडिकल इंटरप्रिटेशन है। जिहाद जहां कन्वर्जन, सुपरमेसी, हिंसा, ये कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, ये इंटरनल स्ट्रगल जो आपको वो शेरवानी या वो तमाम औरतें वो बताती रहती हैं, जो इसीलिए छोड़ी गई हैं, उनका काम ही है। उनको ये सब चीजें, चूंकि उनको मालूम है कि इनको संविधान ने क्या आदत दी, संविधान अच्छे लोगों के लिए बनाया गया भाई, तुम जैसे के लिए तो पीनल बनाया गया। ये जो अब ये जो है, इसके अलावा आप देखेंगे कि साहब तौहीद कहता है हर जगह, सरकारी स्कूलों में, मदरसा, ट्रेड, ये वो किया जाता है। मदरसा में तो ट्रेन टीचर्स हैं, वो पीयर प्रेशर, बहुल एरिया, ये सब चीजें हैं। इस्लाम का सख्त तौहीद यानी कहा जाता है वर्सेस हिंदू पूजा। ये इसको एक पूरा
हो गया। कई टीचर्स को लगता है कि रोकना इसको, हिंदू पूजा को मनाना ये इस्लामिक ड्यूटी है। जैसे मिर्जापुर में उसने कहा वजू खराब हो जाता है, फिर वो जो बाद में उसने मूर्ति हटवा दी। अलीगढ़ में वंदे मातरम, ये अगर आप पूरे उसमें देखेंगे अलग अलग उसमें तमाम जगह आपको दिखेगा कि ये कल से तुरंत से आज तक है। भारत में 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं और ये जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, ये मदरसों की बातें नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये मदरसे की बातें होती तो शायद आपको इतनी चिंता नहीं होती। ये जो मदरसा पास आउट लोगों को जिन्होंने ये मान लिया कि इनको सरकारी टीचर्स में भर्ती किया जाता है, असली खेल वहां है। इन लोगों की कोई मदरसे की डिग्री को बाहर दिए जाने की कोई जरूरत नहीं। मदरसे में से अगर आपको सरकारी नौकरियां दूसरी जगह करनी है तो आपको जनरल पढ़ाई करनी चाहिए। आप वहां लेकर शोर मचा सकते हो वैष्णो देवी पे, लेकिन यहां आपको पेट में दर्द होता है। अब भाई आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। अब सरकार भी मजबूरी में कि साहब ये इनके अंदर ये सब सरकारी, वो तो उसका इनबिल्ट है, वो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। आप उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि नुपुर शर्मा हो जाएगी, वो दर्जी गला काट देंगे और उसके बाद वो डरा देंगे। और अब तो देश में राजनीति का खेल ही अलग हो गया। खैर ठीक है, मजबूर बाहुल्य गाँव में अगर आप देखोगे तो ये मेजॉरिटी फीलिंग है, पीयर प्रेशर, मुरादाबाद का बुर्का, टीचर्स लोकल प्रेशर में हिंदू प्रतीक हटाते ये कहा गया। और लोग बहुत सारे कहते हैं कि मदरसा रिफॉर्म कम हो गया। देखिए इसमें मदरसे का कोई लेना देना नहीं, ये सेकुलरिज्म का मिसयूज कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर हिंदू उसको ये बहुत जबरदस्त तरीके से है। आपको याद होगा समस्या की जड़ वो मदरसे हैं जिनको ना सरकार बंद करती है और ना जिनके ऊपर वो किया जाता है। ये पूरी तरह से कंपलसरी होना चाहिए कि मदरसे के टीचर्स को कम से कम इनको सरकारी टीचर्स से बच्चों को बचाएं। जो लोग मजबूरी में हैं उनको रोकें। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई देगा। मैं सिर्फ आज एजुकेशन के ट्रेंड पर बात कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मुझे मालूम नहीं लेकिन एक हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आप हाइप करते हैं तो उससे भी मदद मिलती है। और चैनल को अगर आप सहयोग करेंगे तो अभी आपका धन्यवाद। नमस्कार।